कर्ण ने झूठ बोल करके ये विद्या सीखी थी और फिर गुरु ने श्राप दे दिया था कि जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तू भूल जाएगा। और महाभारत के युद्ध में यही हुआ, जब उसका रथ का पहिया फंस गया था कीचड़ में और वो उतरा और कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि मार इसको तीर, यही समय है। अर्जुन ने फिर कहा अरे ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो नीचे उतरा। बोले वो जो कर रहा था वो कुछ भी अच्छा नहीं था, अब इस समय तुम अच्छा बुरा मत देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। कर्ण जैसा महायोद्धा, परशुराम जैसे गुरु से जिसने विद्या ग्रहण करी, एक महान गुरु से जिसने विद्या ग्रहण करी, उस गुरु की दी हुई विद्या के साथ गुरु का दिया हुआ श्राप भी था। कर्ण जब गया था अपने गुरु के पास तो उन्होंने क्या बोला था? वो बोलते थे कि मैं किसको किसको सिखाऊंगा, किसको नहीं सिखाऊंगा, वो मेरे नियम है। उन्होंने प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। उन्हें ये नहीं बताया मैं कौन हूं। एक्चुअली वो जानता नहीं था, वो तो यही सोचता है कि रथ चलाने वाले का वो पुत्र है और उसको वो सिखाएंगे नहीं। मन में दुर्भावना अपनी जाति के विषय में थी और वो वास्तव में कुंती का पुत्र है ये तो उसको ज्ञान ही नहीं था। उनकी जंघा में सिर रखा था ना कर्ण की, और बिच्छू काटा था और बिच्छू काटता रहा और उसकी गुरु भक्ति देखो, वो चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी उठे और अरे इतना खून, अरे तू तो पक्का क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय में ही इतनी सहन शक्ति हो सकती है। और मेरा संकल्प था कि मैं क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा। तूने झूठ बोला मेरे से, जा तेरी को विद्या फलित, जब सबसे ज्यादा जरूरी होगा तो भूल जाएगा। और वही हुआ। अब देखिए इस बात को मैं क्यों कह रही हूं, उसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि ये पूज्य आचार्य कौन थे मालूम नहीं, उनका कोई फोटो नॉट, नोवेयर, इट इज नोवेयर। हमारे पास नाम है, और उस नाम से बस इतना मालूम होता है कि स्वामी सदानंद योगींद्र उनका शुभ नाम था। और ये इतना प्रमुख ग्रंथ है, और ये कब लिखा, बस हमें ये पता है कि वो 15वीं सदी में हुए थे, राइट। आपके इस ग्रंथ के ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट्री करी, और शंकर वेदांत में बहुत प्रमुख ग्रंथ है। सुबोधिनी, बालबोधिनी, विद्या मनोरंजनी, इन नामों से अलग अलग आचार्यों ने इसकी कमेंटरीज करी। पर धन्य हैं वो सब लोग जिन्होंने इस ग्रंथ को अपने अपने आश्रमों में पढ़ाया, संभाला, रखा, कि आज हमारे तक भी पहुंच पाया। तुम बाजार चले जाओ, नहीं मिलेगा। 2-4 दुकानें, एक बनारस में है, एक आध कोई और जगह में होगी, जहां ऐसे पुराने ग्रंथ जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अदरवाइज ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं। अभी कुछ लोगों ने बड़ी एक, ये भी इनकी कृपा है, ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है। जैसे कुछ महात्मा ऋषिकेश के, कुछ महात्मा जिन्होंने अपनी अपनी संस्था में वेदांत को इतनी प्रमुखता दी है। देखिए वेदांत पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं रह गए, उतनी बुद्धि नहीं, उतना वैराग नहीं है, कौन किसको पढ़ाए। आजकल तो वो कहते हैं प्राणायाम भी 10 मिनट करो बहुत है, योग के नाम पे क्रिया कर लो वही बहुत है।
ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। लोग सब बिजी हैं। किसी के इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल के टाइम पे कौन जा कर के 4-6 हफ्ते लगा करके ग्रंथों को पढ़ेगा, 4-6 हफ्ते लगा के आसनों को सीखेगा। वो कहते हमें आसान सा कुछ बता दीजिए। लोग और बड़े स्मार्ट हो गए, वो टीवी से सीख लेते हैं, वो गूगल से, यूट्यूब से सीख लेते हैं। कहते हाँ जी हो गए, हम आसन करते, गलत करें सही करें जो करें ईश्वर जाने। बड़ा अज्ञान है। सो मच इग्नोरेंस इज देयर अबाउट दिस ग्रेट नॉलेज। और हमको बड़ा सौभाग्य है, एक इस देश में जन्मे हैं जिस देश में ऐसे महात्मा हुए। ऐसा देश, जिस देश में इतना गहरा चिंतन। और वेदांत सार नामी इस ग्रंथ में उन्होंने तकरीबन प्रमुख उपनिषदों के सब, ये कठोपनिषद का श्लोक दिया, बृहदारण्यक का लिया, और भिन्न भिन्न उपनिषदों में क्या प्रमाण है, उपदेश सार ग्रंथ है, उसमें से क्या प्रमाण है। तो कितने प्रमाणों को उन्होंने एकत्रित करके ये अलग अलग फूल श्लोकों के इकट्ठे करके उन्होंने एक जगह पर ला करके रख दिए। तो 222 श्लोकों का ये अद्भुत ग्रंथ, इस ग्रंथ पर हम चर्चा कर सके, हमें बड़ा आनंद है इस बात का। और इसको तुम सुन सके, ये तुम्हारा भी बड़ा सौभाग्य है। पर यह भी बात है कि ये मुश्किल विषय है, इसलिए इसको पुनः दोबारा सुनने की आवश्यकता है। लेकिन जो सुने कॉपी में उसको अपने हाथ से कुछ लिखिए। दूसरा, समाधि सविकल्प हो, निर्विकल्प हो, धारणा हो, ध्यान हो, ये खाली पढ़ने या सुनने से हाथ नहीं आएगी। तो जो आखिरी श्लोक हमने लिए हैं, 12 श्लोक जो आए थे, 16 श्लोक जो आए थे योग के ऊपर, तो उसको आधार बना करके अपने लिए एक टाइम टेबल खुद बनाओ कि हम त्राटक सिद्ध करेंगे तो 6 महीने त्राटक रोज चले आपकी। आप प्राणायाम सिद्ध करेंगे तो प्राणायाम के लिए समय निश्चित रूप से दीजिए। अगर 15 मिनट या आधा घंटा से नाड़ी शोधन की क्रिया करते हैं तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट शांत होकर के बैठिए, उठना चाहिए, मन के अंदर झांकिए। तो योग के अनुसार जो आपको प्रक्रियाएं, वो प्रणव हो, त्राटक हो, वो निष्क्रिय हो, मंत्र के साथ हो, या वो खाली बैठ करके श्वासोच्छ्वास को देखने का हो, तो उसमें नींद तो नहीं आ रही, विक्षेप तो नहीं आ रहा, ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए, आहार व्यवहार का ध्यान रखते हुए, डू योर साधना प्रॉपरली। ये करत विद्या, ये सुनत विद्या नहीं। ज्यों ज्यों बैठोगे त्यों त्यों ऐसी सब चीज़ें, और जब स्पष्ट होंगी तो तुमको हंसी आएगी कि ओहो, जब सुनी थी तो बड़ी मुश्किल लग रही थी, पर जब उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, अरे तो कितनी सहज थी। मुश्किल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। दूसरा, पहली बार सुनने में मुश्किल जो लगता है, वही जब आप बार बार सुनते हैं वही आसान हो जाते। ठीक है, तो मनन की जरूरत है। मनन करिए, मनन के साथ जो साधन कहे वो करिए। पर एक बात तय है, तुम्हारी बुद्धि समझे न समझे, हो तुम ब्रह्म स्वरूप ही। इतने में भी खुश हो सकते हो। ये तो सत्य तो यही है ना, इसमें तो कोई झूठ ही नहीं। बस फर्क ये है कि अगर निश्चय हो गया तो मुक्त की मुक्ति हो जाएगी, और निश्चय ना हुआ तो हाय मर गए, हाय मर गए। छोटी सी बात कहती हूँ, क्या कहूँ, बातें इतनी होती हैं, समय कहता बस करो। जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल। और रात सोते हुए में आपका हाथ आपकी छाती पे आ जाए तो बॉडी इंड्यूस्ड ड्रीम शुरू हो जाते हैं। क्या आएगी ड्रीम?
कि आपको कोई दबा रहा है, आप पहाड़ से कहीं गिर रहे हैं, या आपको बाथरूम जाना था, आप गए नहीं हैं, ब्लैडर में पूरा यूरिन है, तो सपने आने लग जाएंगे आप पानी में पहुंच गए हैं, बड़ा पानी 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 के सपने आ रहे हैं, तो लगता है मर गए, डूब गए डूब गए डूब गए डूब गए डूब गए डूब गए, भगवान याद आ के बचाओ, और फिर तुम्हें आँख खुल गई तो पता चला ये तो बाथरूम जाना है, कोई डूबे नहीं, डूबने का सिर्फ भ्रम हुआ। ऐसे ही बंधन में होने का भ्रम है, हम परमात्मा से अलग हैं, ये एक भ्रम है। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और वो तब अच्छा होगा जब विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा बनी रहे। एक ने कहा जी हमको नहीं मोक्ष वोक्ष चाहिए, हम बड़े हैप्पी हैं अपनी किट्टी पार्टी में, एक हस्बैंड 4 बच्चे, और क्या चाहिए। वेरी गुड, आप ब्रह्म स्वरूप हो पर जानना नहीं चाहते हो, और जहां हो वहीं खुश रहना चाहते हो, हमें बड़ी खुशी, नो प्रॉब्लम। पर ये हैप्पी फैमिली हमेशा तो हैप्पी नहीं रहेगी, बदल जाता है। तो इस बदलते हुए संसार में इस ना बदलने वाली वेदांत विद्या को सीखने समझने का अवसर हुआ। ये तो बड़ी बड़ी कृपा की बात है, ये तो बड़े बड़े पुण्य कर्मों की बात है। सो ये आपके जीवन का एक अकाट्य हिस्सा बना रहे, इतना ही कह करके वाणी को विश्राम देती हूँ मैं।